जय हिंद, जय झारखंड। जहाँ सड़क का प्रस्ताव वहाँ बना नहीं, फिर भी पैसे खर्च हो गए। इस शीर्षक को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहेंगे कि इस शीर्षक से संबंधित जो जानकारी है वो भाग 1 के तहत 16 जुलाई के वीडियो पर बताया गया है, जो भाग 1 है। भाग 2 के तहत 31 जुलाई को वीडियो बनाया गया है और भाग 3 के तहत 12 अगस्त को वीडियो बना के एक प्रयास किए हैं कि किस तरह से किसी योजना में भ्रष्टाचार करके या यूँ कहा जाए कि काम नहीं करके पैसे का निकासी किया जाता है और उसके बाद उसमें अधिकारी पदाधिकारी इन लोग किस तरह से रिपोर्ट को गलत रिपोर्ट दे के मामला को उलझाने का प्रयास करते हैं। इसी विषय को भाग 4, ये वीडियो भाग 4 होगा, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं। इसके तहत पिछली वीडियो में हमने यह चर्चा किया था कि निगरानी विभाग के द्वारा हाई कोर्ट में जो शपथ पत्र दायर किया गया, उसमें निगरानी विभाग के द्वारा यह बताया गया कि हमारे पास कार्यपालिका संबंधी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रहने के कारण हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और निगरानी विभाग के द्वारा पत्रांक 1708 दिनांक 2/12/1982 ईस्वी का एक लेटर माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अब इस लेटर के बारे में आप सभी को यह बताना चाहेंगे कि इस लेटर में लिखा हुआ क्या है। ये बिहार सरकार के टाइम का ये लेटर है। श्री S.K. मुखर्जी सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा लिखा जा रहा है। किनको किनको लिखा जा रहा है तो सभी आयुक्त एवं सरकार के सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आरक्षी महानिरीक्षक, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी। विषय दिया गया है निगरानी संबंधी मामले तथा निगरानी विभाग को निर्देशित किए जाने वाले मामलों के संबंध में विभागों का उत्तरदायित्व। महोदय, निर्देशानुसार कहना है कि मुख्य सचिव के पत्र संख्या 4152/CCS दिनांक 6 नवंबर 1974 के द्वारा उपयुक्त विषय के बारे में विस्तृत अनुदेश संचित किए गए हैं। उक्त पत्र की प्रतिलिपि सुविधा के लिए संलग्न की जा रही है। उक्त अनुदेश अत्यंत स्पष्ट है, पर दुर्भाग्यवश उनका उचित अनुसरण नहीं किया गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि उक्त परिपत्र को सावधानी पूर्वक पढ़ा जाए और दृढ़ता से उसका पालन किया जाए। दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है, हाल में यह देखा गया है कि विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा जांचोपरांत दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध यथेष्ट सामग्री प्रकाश में आने पर भी विभाग द्वारा विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की दिशा में तुरंत कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे उदाहरण हैं कि ऐसे मामले उपलब्ध तथ्यों के पुनः सत्यापन हेतु निगरानी विभाग को निर्देशित कर दिए गए हैं। यह बिल्कुल अनावश्यक है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो दे रहा है उसमें बताया गया है कि
कि पुनः बड़ी संख्या में भिन्न प्रकार के मामले जिसमें प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है, निगरानी विभाग को निर्देशित कर दिए गए हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे मामले में उपयोगी जांच अथवा विभागों को उपयोगी अनुशंसा नहीं की जा सकी। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः नियुक्ति में सभी प्रकार की अनियमितता से संबंधित मामले विभागों द्वारा स्वयं देखे जाने चाहिए। उसी प्रकार सरकार प्रकृति और वित्तीय अनियमितताओं के मामले को विभागों द्वारा ही निष्पादित किए जाने चाहिए। ऐसे उद्देश्य है कि केवल उपयुक्त मामले ही निगरानी विभाग को भेजे जाएं। क्षेत्रीय पदाधिकारी निगरानी विभाग को मामले नहीं निर्देशित करें, बल्कि इस प्रकार के मामले संबंधित विभाग को भेजें जो संतुष्ट होने पर आवश्यकता अनुसार मामले को निगरानी विभाग को भेजेंगे। विभाग अपनी तरफ से प्रभारी मंत्री को अनुदेश लेकर ही किसी विषय को निगरानी विभाग द्वारा जांच हेतु भेजेंगे और ऐसा करते समय यह उल्लेख करेंगे कि विभागीय मंत्री का आदेश ले लिया गया है। उसके बाद चौथा बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण विभागों एवं राज्य सरकार के अधीन निगमों पार्षदों की अपनी निगरानी इकाइयां हैं, अतएव उन्हें निगरानी विभाग को अत्यंत महत्वपूर्ण मामले ही भेजना चाहिए। मोटे तौर पर निगरानी विभाग उक्त विभागों निगमों पार्षद के केवल वरीय पदाधिकारियों के मामले ही अपने हाथ में लेगा। अन्य मामले यदि निगरानी विभाग में सीधे प्राप्त होंगे तो उन्हें संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। पांचवा में है, सभी सरकारी सेवकों को नियमानुसार संपत्ति विवरणी सरकार को समर्पित करना है, पर इस अनुदेश का पालन सामान्यतः नहीं हो रहा है। विभागों का उत्तरदायित्व है कि वो उक्त नियम का पालन सुनिश्चित करे। यह देखा गया है कि संपत्ति अर्जन से संबंधित मामले की जांच में इसलिए अनिश्चित विलंब होता है कि विभाग अपने पदाधिकारियों की अद्यतन संपत्ति विवरणियां उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। छठा बिंदु में ये दिया गया है कि मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव निगरानी से संबंधित मामलों को अलग पंजी संधारित करें, जिसमें निगरानी विभाग को अथवा उनके द्वारा निर्देशित मामलों का समावेश रहे। ऐसा करने से ही निगरानी विभाग को पीछा करना उनके लिए संपन्न होगा। इसके अलावे यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभाग में निगरानी विभाग से प्राप्त पदों पर तत्परता से ध्यान दिया जाए। विश्वास भाजन, एस.के. मुखर्जी, सरकार के मुख्य सचिव। अब इस जो लेटर है निगरानी विभाग को जो यह मिला है, तो जितना बताया गया इससे ध्यान से अगर सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि जिस विभाग में अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता होती है तो निगरानी विभाग डायरेक्ट जांच नहीं करेगा, उसके लिए वो विभागीय मंत्री या विभागीय सचिव के पास भेजेगा। अब अगर जो मंत्री है उस विभाग में और अगर उस मामले में उसका कोई अपना आदमी संलिप्त है तो वो निगरानी विभाग को जांच के लिए नहीं देगा, या अगर जांच किया भी है निगरानी विभाग तो उसको वो रिपोर्ट सही नहीं मानेगा।
इस आधार से यह तो ऐसा प्रतीत होता है कि निगरानी विभाग सरकार के जो भी मंत्री हैं या सरकार के जो विभागीय मंत्री होंगे वो जैसे चाहेंगे वैसे निगरानी विभाग को नचा सकते हैं। इसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट में बीडीओ साहब के द्वारा काउंटर शपथ पत्र दाखिल किया गया। दिनांक 8/1/2019 को प्रखंड विकास पदाधिकारी पेट्रोवार इंदर कुमार, पिता स्वर्गीय राम परोस महतो, रानीबाग जारा टोला, पोस्ट प्लस थाना रामगढ़, जिला रामगढ़ के तरफ से काउंटर शपथ पत्र दाखिल किया गया हाई कोर्ट में। और काउंटर शपथ पत्र जो दाखिल किया गया वो जो प्रतिवादी जो हम बनाए हैं उसमें प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के ओर से काउंटर शपथ पत्र दाखिल किया गया। अब 4 से 7 के बीच में कौन कौन है, तो उसमें आ गए उपायुक्त महोदय बोकारो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी बोकारो, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो टेनुघाट और प्रखंड विकास पदाधिकारी पेट्रोवार। ये 4 पदाधिकारियों के तरफ से बीडीओ साहब के द्वारा काउंटर एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 8/1/2019 को दाखिल किया गया है, जिसमें काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया गया उसमें कुल उन्होंने 22 पारा बनाए हैं। और 22 पारा में वो पारा 9 और पारा 11 में जो वो बताए हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उन्होंने पारा 9 में और पैराग्राफ 11 में काउंटर एफिडेविट में उन्होंने क्या कहा है। तो आप सभी से आग्रह है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और ख़ास करके सरकार और उनके पदाधिकारियों के द्वारा की जा रही अनियमितता को उजागर करने के लिए आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसको जितना ज़्यादा फैला सकते हैं फैलाने का प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में यह बताएंगे कि बीडीओ साहब के द्वारा काउंटर एफिडेविट में क्या कहा गया है। जय हिंद।